मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। और ऐसा सर हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में महंगाई तो रहेगी, इसलिए रहेगी भाई भाजपा राशन आपको बांट रही है, दे रही है, सड़क दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है। आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्या इस देश में महंगाई जो अभी बढ़ी है उसका भी कारण कांग्रेस ही है? हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ इस बार जो तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है वो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मतलब, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, 10 साल मोदी जी के, मोदी की सरकार, एनडीए सरकार। हाँ, एनडीए की सरकार। पिछली बार तो 10 साल तो बढ़िया रही। अब कोई नहीं कह रहा मोदी सरकार, पकड़े हैं। मैं कह रहा हूँ आगे जो अगला जो एनडीए का जो कार्यकाल रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो विकसित भारत का मोदी जी ने जो सपना देखा है उसे वो पूर्ण करेंगे। ये एक मिनट, अरे एक मिनट, बस विपक्ष जो ये कॉन्स्टिट्यूशन दिखा करके कह रहा है कि बड़ा खतरा है संविधान का, तो ये क्या कर रहे हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। एक बात बताइए, कल एक बहुत बड़ा क्या नाम काला दिन था, आपको भी पता है, 25 दिसंबर को जून, हाँ 25 जून को काला दिवस मनाया। ठीक है ना, अब ये वो दिखा देते हैं कि हम, वो दिखा देते हैं, तख्ती दिखा दी है कि हम संविधान हमसे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं है। एनडीए पूरे 5 साल चलाएगा और बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी है, और विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। अरे तू जा रही। हाँ जी। पिछला 10 साल भी सर बहुत अच्छा चला है, क्योंकि सर उसके पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, डेली हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कोयला घोटाला, तो ये तो पेपर भी बिक जाया करते थे। आज के डेट में अगर पेपर बिकते हैं एग्जाम के तो हम लोग दावा कर सकते हैं या उसका री एग्जाम होता था। पहले ऐसा सर कुछ नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है सर, 5 काम, 370 हटा, राम मंदिर बना। पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे। हम लोग सर, मैं फॉरेन में जॉब करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। मैं सर अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। इंडिया का नाम लेने पे, मेरे साथ पाकिस्तान के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन इंडिया के नाम लेने पे सर बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और कोई भी जो काम होता है सर प्रेफरेंस मिलता है। तो आप अबू धाबी छोड़ के अब इंडिया आने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो सर सोच नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि वहीं पे सर जॉब कर रहे हैं तो यार इतना अच्छा हो गया तो अब तो छोड़ के आओ। इसका सर ये रीजन नहीं है कि मैं अपना देश को भूल रहा हूँ, और मैं इसलिए गया हूँ कि मैं बहुत दिनों से सर वहाँ पे हूँ। बस हवा निकल गई। कब से? सर 6-7 साल हो गए। तो अब आपको लगता है कि जितनी नौकरी आपको, जो तनख्वाह वहाँ मिलती है, जैसा जीवन आप जीते हैं, इंडिया आएंगे तो वैसा मिलेगा? हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। एक मैं 2-3 लड़के थे जो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो यहाँ, जिनको बिना किसी घूस का, बिना टैलेंट पे जॉब लगा कर रहे हैं, ऑफिसर हैं। मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। और ऐसा सर हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में अगर कोई भी, चाहे उन्हीं का मंत्री क्यों ना हो, अगर चोरी करते पकड़े गए तुमको जेल में ठूंसा जाएगा। ऐसा मैं एक आम पब्लिक हूँ सर, आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ बीजेपी। अभी बता भाई, बात बताओ, लेकिन मोदी सरकार तो नहीं, लेकिन एनडीए में तो जो लोग जेल में थे बाहर निकले वो मंत्री बन गए। सर इस विषय में सर मैं नहीं बता सकता। सारे लोग गंगा जमुना हो ऐसे ये मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बता। अरे भाई, महाराष्ट्र में छगन भुजबल जेल में रहे थे, महाराष्ट्र सदन का घोटाला। मुझे जानकारी नहीं है, मेरे क्षेत्र का जो जानकारी है मैंने सर आपको बताया। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी, हम लोग बीजेपी के नहीं है, हम लोग आ जाए, मैं बनारस से हूँ। तो रुको जरा, ऐसा है ना, एक ही बात नहीं है, समस्याएं बहुत सी हैं। रही बात आपने भी भाई साहब हमारे कहे, ये हमारे बड़े हाँ, लेकिन हम इस समय चलेगा की बात नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का पहले मैं नागरिक हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं जाऊँगा। रही बात महंगाई है तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अच्छा, पाकिस्तान जैसे सुनिए, तो आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा? ऐसा है ना कि जैसे अभी बीते दिनों तमाम घटनाएं हमारे देश के ऊपर घटी हैं, उसमें जिस ढंग का यहाँ के जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारे देश की रहनुमाई कर रहे हैं, आप खुद देखिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप भी कवर कर रहे हैं, हम लोग भी झेलना, सभी झेल रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो ये अभी बैठक हुई थी,
जीएसटी की जो हमारी वित्त मंत्री जी आई थी, तो अभी स्टेट वालों ने कह दिया कि जो है कि वो हम जीएसटी नहीं कम करेंगे, फिर टोल पे जीएसटी लग जाए। हम चाहेंगे प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें। अच्छा, क्योंकि महंगाई थोड़ा सा कारण है। नहीं सुनिए, नहीं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये है कि महंगाई को थोड़ा सा ध्यान देना। एक मिनट माहौल देखिए, ठीक है, आप देखने लीजिए। देखिए हमारे क्या इंसान को क्या चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, तमाम व्यवस्था चाहिए। जितने मतलब कि आपके विभाग में जितनी आवश्यकता मनुष्य की होती है सब हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब उसमें महंगाई थोड़ा सा बीच में आ गई। बताइए कुछ। हाँ बोलिए सर। महंगाई तो रहेगी, किस लिए रहेगी भाई? भाजपा राशन आपको बांट रही है, दे रही है, सड़क दे रही है, पानी दे ही रही है, बिजली दे रही है, तो कहाँ जाएगा? महंगाई तो रहेगा। अब इसको दूर करने के लिए हम कहते हैं भाई सत्ता आ जाए, हऊ सत्ता आ जी, हऊ सत्ता आ जी, तो इससे तो होगा नहीं। आज ऐसा आज तक सड़क नहीं था। ये बताइए, यही बनारस वालों से पूछिए, 4 घंटा 5 घंटा एकदम बिजली गायब, तरस रहे हैं लोग। 24 घंटा अब रहती है, 24 घंटे बिजली रह रही है। तो आखिर ये बताइए कि हम उधर महंगाई देख रहे हैं, इधर अपना साधन देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? हैं? तो एक ही देखेंगे ना, हर चीज नहीं देखेंगे कि तो सुख पाएंगे ना तो दुख पाएंगे। हैं? आज इतने लोगों को वैक्सीन फ्री मिली, ये गवर्नमेंट की ही देन है ना। अगर गवर्नमेंट वैक्सीन दे रही है, फ्री में दे रही है, कहीं न कहीं उसको एडजस्ट करेगी। कहाँ से दे रही है? हमारे ही आपके टैक्स के पैसे से दे रही है ना। बात तो सही है। ये तो फिर जब 100 रुपया पेट्रोल लेगी, 102 रुपया, 90 रुपया डीजल कर देगी, 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर का बांड निकाला हुआ था, उस बांड का भी जो है खामियाजा 1.5 करोड़ मैंने पिछले 7 वर्षों में जो कुछ महंगाई बढ़ रही है, ये भी कांग्रेस ने 7 साल पहले जो किया था वही किया था। जो भी बुराई है, समझ रहे हो, भी आप उधारी लेंगे और वह आपको उधारी जब चुकाना होगा तो बोझ तो अपने ऊपर ही पड़ेगा सर। मैं ये आपकी बात से आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या इस देश में महंगाई जो अभी बढ़ी है उसका भी कारण कांग्रेस ही है? महंगाई बढ़ने का कारण है। अब ये दैविक जो आपदा आ गई, ये किसी को, कोई भी गवर्नमेंट रहती तो इसको संभालने में बढ़ाना ही पड़ता। अच्छा, आपके समझ से मोदी जी, योगी जी की 7 और 4.5 साल की सरकार में कोई गलत फैसला हुआ कि नहीं? क्या बात है सर? देखिए ऐसा है, 10 काम अगर बढ़िया होता है तो एक भी खराब हुआ है? मेरी समझ से थोड़ा सा इन लोग जो है जो जल्दीबाजी में फैसला लेते हैं। कौन सा? अब जैसे कोई भी फैसला मान एक बता दो, तो एक फैसला जो आपको 7 साल में मोदी जी की सरकार का या 4.5 साल में योगी जी की सरकार? अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के विचारों पे क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अच्छा।